ये हमारे परदादा के टाइम से चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी ये। क्या क्या चेंजेस हुए हैं बेकरी में, बेकरी के प्रोडक्ट्स में? प्रोडक्ट्स तो वही चल रहे हैं जो उनके टाइम से चलते आ रहे हैं। उनके टाइम पे भी रस्क बनते थे, हाँ, अभी भी रस्क अब भी बनते रस बंद है, कुछ चेंज नहीं हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। बस ये है थोड़ी बहुत मशीनें आ गई हैं, इसलिए वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है अब तक। जी, वही हम पूछना चाह रहे हैं। और जो चीज़ें आप बेचते थे पहले, अभी चेंज हुआ है? बिस्किट्स वगैरह? हाँ, बिस्कुट में ये बदलाव हो गया, बिस्कुट आ गए हैं, नारियल वाला है, नारियल वाला। कुछ पेस्ट्रियाँ आ गई हैं, कुछ बेकरी की आइटम बड़ी हैं। जी, क्या क्या बढ़ाया है आपने? हमारे है कोकोनट का बिस्कुट है, और बंद है कोकोनट, और ईस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत आइटम बना चुके हैं। और ज़्यादातर रमज़ानों में आइटम बनती हैं हमारी, और रमज़ानों में ज़्यादा वो है हमारे। आसपास की बेकरियां जो है उन्होंने मशीनें लगा दी हैं, लेकिन आपके यहाँ अभी भी वही चल रहा है जो हमारे बड़े कर गए। आपने क्यों चेंज नहीं किया? वो टेस्ट थोड़ा बदल जाएगा, हमारा जो चल रहा है वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा अगर हम वो करेंगे तो। इसमें कितनी मुश्किल रहती है मुश्किल, इस बेकरी को चलाने? इसमें मुश्किल बहुत रहती है। सुबह के 4 बजे उठना पड़ता है, एक गुल बनाना पड़ता है हमें, उसमें पूरे लागत लगती है। सुबह शाम एक कारीगर रहता है, उसके साथ एक गुल बनता है। अब तो एक मसाला होता है, वो 24 घंटे बनता है वो गुल। उसमें क्या क्या पड़ता है? उसमें मसाला डलता है और खमीरा होता है, ये चीज़ डलती है। वो मसाला 1 ग्राम 500 रुपये का है, तो वो डलता है इसमें। वो कहाँ पे बनता है, यही बेकरी में या? नहीं, वो हकीम देते हैं हमें। अच्छा, और वो सारी चीज़ों में पड़ता है या सिर्फ? बस पापों में डलता है उसमें। बस पापों? हाँ, ईस्ट में बस। वो जो आजकल लोग बनाते हैं ईस्ट, वो खतरनाक चीज़ है। ये हम अपनी चीज़ अलग बनाते हैं, ईस्ट से हट के ही है, जो पुराना चला रहा है, जो लोग इस्तेमाल करने लगे ईस्ट, वो खतरनाक चीज़ है। हम गोला लेके चलते हैं अपना, पुराना आइटम में गोला चलता है हमारे यहाँ। ईस्ट तो हम बिल्कुल नहीं लगाते चीज़ में। 24 घंटे 24 घंटे का काम है ये। सुबह हो जाता है 4 बजे शुरू। क्या होता है 4 बजे? फिर ये कच्चा बनता है, फिर इसको ये कटेगा, ये भी 2 बार और जाएगा भट्टी के अंदर। ये अभी तो निकल ही आया, अब ये 2 बार ये कट के फिर दोबारा जाएगा भट्टी के अंदर। और बाकी की चीज़ों का क्या मामूल रहता है? बाकी चीज़ें जल्दी बन जाती है, जैसे हैं आजकल चल रहे आइटम है, जो बहुत सारी बेकरी के आइटम है, बहुत जो पेस्ट्री है, ये जल्दी तैयार हो जाती है। इसके मुकाबले में वो जल्दी तैयार हो जाती है। हाँ, ये महंगा पड़ता है मशीन से आगे, मशीन में मिनटों में तैयार हो जाता है, इसमें 24 घंटे लगते हैं इसमें। कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे लोग कर रहे हैं 15 इसी भट्टी में ही। इसे एक भट्टी में? हाँ। तो कितने लोग जो है वो सामान बनाने के लिए रखते हैं और कितने लोग भट्टी पे लगते हैं? 5 आदमी लगते हैं। पैकिंग करने वाले 5 हैं, वैसे भी 5 हैं। 15 लोग आपने कहा, तो 5 उसमें 5 उसमें कैसे? और 5 पैकिंग करने में। अच्छा, पैकिंग। इनको ये समझ लो, ये 1 घंटे में तैयार होता है ये, फिर ये दोबारा जाएगा कटने, फिर इसमें 1 घंटे 2 बार, और ये 3 घंटे बाद तैयार होता है ये। जो पापे हैं, हाँ, उनको 3 घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। हाँ, ये तवारक की रोटी है, ये दूध की रोटी है, ये रमज़ान के महीने में बनती हैं। अब तो ये फैशन चल गया है, अब ये 12 महीने मिलती है। वो बिस्कुट की अलग भट्टी है, वो इलेक्ट्रिक भट्टी है। अच्छा, हाँ, वो अलग जगह पे, अच्छा, वो अलग बन के आता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले में क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रिक वाली में हमारे बिस्कुट बनते हैं, फैन बनते हैं, बस। इलेक्ट्रिक भट्टी है। इसमें क्या क्या बनता है? इसमें बस पापे ही बनते हैं। सिर्फ पापों के लिए? हाँ, पापों के लिए। और ये बंद? हाँ, बंद भी बन जाते हैं, इसमें बंद भी देते हैं चीज़ें तो। हाँ, ये और ये भी बनती है तवारक की रोटी। इसमें हाँ, इसीलिए फर्क क्या रहता है दोनों में, इलेक्ट्रिक वाले में और इसमें? फ़र्क ये होता है, टेस्ट बदल जाता है। कैसे? जो चीज़ स्वाद है इसमें है, और किसी में स्वाद नहीं है। बस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा पापा ही है बस। पर आगे ये बेकरी आप ऐसे ही चलाने वाले हैं या आप स्विच कर लेंगे इलेक्ट्रिक पे? देखते हैं अब दौर क्या आता है फिर दोबारा। अब गवर्नमेंट ने तो कर रही है, अब क्या करें। तो आपको लगता है ये ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, हमें भी कुछ नहीं करना ही पड़ेगा भाई। तो आपको लगता है कि कुछ दिन का है मामला, बंद करना पड़ेगा? हाँ, कुछ दिन का मामला है ये, कभी भी कुछ हो सकता है।
आप तंदूर की रोटी खा के देखना और गैस की रोटी खा के देखना, आपको टेस्ट पता लग जाएगा। नहीं, अगर कोयला और लकड़ी का भी फर्क हो तो उसमें भी टेस्ट अलग हो जाता है। हाँ, टेस्ट अलग हो जाता है। वो तो वही वाला दौर है, दौर की तरफ चल रहे हैं। अब लोग ईस्ट लगाने लगे हैं, वो लोगों को नुकसान देता है पेट में। हमारे गुल गोले का काम चल रहा है, ये नुकसान नहीं देगा आपको। स्वाद नहीं बदला, बस काम बढ़ गया है। 10-10 बेकरियाँ खुल गई हैं ओवन के चक्कर में। जो टेस्ट है हमारा, वही हमारा टेस्ट अभी तक चल रहा है पुराना। आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले हैं हैदराबाद के। बस पहले यही चलता था, ऐसा ही? हाँ यही। ये पहले वो होता था जैसे अंग्रेजों के? हाँ, ये आता, हाँ उनके दौर में यही चलता था बस। जी, और ये हमारे पुरखों ने पापे बनाए इसके, जी। जो हमारे चले गए। मीठा तो पहले से कम हो गया, पहले मीठा बहुत खाते थे लोग, अच्छा, अब तो बहुत कम हो गया मीठा। तो आपने चीज़ों में मीठा करना कम कर दिया है, चीनी डालनी कम कर दी है? हमारे मीठा कम ही रहता है, शुरू से हमारा पापा मीठा कम रहता है। पहले तो ज़्यादातर दो लंबा ही बनता था गोल, फिर उन्होंने ही निकाला ये गोल पापे। इनमें कुछ बनाने में भी अलग होता है या सिर्फ सेम ही होता है? सब हाथों का खेल है ये, सब हाथों से बनते हैं ये सब। और ये तबारा की रोटी फिर कब आई? ये तो जब ये पुरानी आटे में ये भी दूध, खसखस और सूजी लगती है इसमें। लोगों को ना थोड़ा बहुत वो लग गया गरम खाना है, वो ओवन में गरम करते हैं दे देते हैं। हमारा हिसाब गरम करने का हिसाब नहीं, जो निकलता है बिकता है। हम गरम करके नहीं देते उसे पापा दोबारा, हमारा जो निकल गया बिक गया। यहाँ सुबह फ्रेश पापा मिलता है आपको। अब ये कटना शुरू होगा, ये कटेगा 6 बजे तक। 6 बजे भी फिर सुबह तक बिक जाएगा ये। 24 का आपसे कहना 24 घंटे चलता है ये, हाथों से होता है यहाँ सब काम। तो बाकी के लोग क्या मशीन इस्तेमाल करते हैं हम गूंदने के लिए? हाँ, अच्छा आपको बहुत कह रहा हूँ ना, बहुत मशीनें आ गई, गूंदने की मशीनें आ गई हैं। हमारे तो शुरू से वही चल रहा है। तो गूंदने के लिए कितने लोग लगते हैं? 5 जने लगते हैं। तो कितना किलो एक साथ में गूंदा जाता है? ये बहुत समझ लो, एक बोरी समझ लो आप। एक बोरी? हाँ, एक बोरी मैदे की आटे की? मैदे की। मैदे की। हाँ, और उसके साथ रवा मिक्स हो? ना रवा, खसखस, तेल, घी और खसखस, ये 5 चीज़ें डलती है इसमें। कारी बनने के लिए इसको सबसे मेन चीज़ चाहिए, उसे गोला बनाना आना चाहिए। ईस्ट तो सब मिल जाता है लोगों को आसानी से। गोला बनाने के लिए हमें अलग से मिस्त्री मिलना चाहिए हमें। गोला मतलब जो काटने वाला होता है? नहीं, एक वो रात भर बनता है, दही के साथ और मसाले के साथ बनता है वो। अच्छा। पापे 160 बिक रहे हैं, और एक केकरा से अंडे वाला पापा वो है 240। वो भी है ही नहीं, मैं दिखाया था आपको मैं। और ये आपकी ये तबारक है 60 रुपये का पैकेट, 5 पीस हैं ये। और केक्स वगैरह जो आपने कहा? वो शाम को मिलते हैं, वो 50 रुपये का है, जो मीडियम साइज़ है 50 रुपये का तो है। वो इलेक्ट्रिक ओवन में बनता है, वो इसमें नहीं बनता? नहीं, उसमें नहीं बनता, वो अलग भट्टी है उसके लिए, इलेक्ट्रिक भट्टी है उसके लिए भी। वो भी हमने बिजली वाली भट्टी रख रखी है, उसमें भी हमने ओवन नहीं मंगाया है, इलेक्ट्रिक भट्टी है। इलेक्ट्रिक भट्टी में कैसे? इलेक्ट्रिक भट्टी है बिजली वाली। और गोले का आप कभी भी खाएं, कभी नुकसान नहीं देगा। आप हमारे 10 पापे खा लो, आपको नुकसान नहीं देंगे। हो गए करीब 45 साल। तब से आप इसी बेकरी पर हैं? नहीं, और जगह करते थे। तो क्या होता है सुबह से शाम का आपका मामूल? कब शुरू करते हैं सुबह में? 5 बजे। क्या होता है सबसे पहले काम? सबसे पहले ये खमीर बनता है इसका। कैसे खुलता है, क्या किया जाता है? सबसे पहले मैदा डालो, चीनी डालो, घी तेल डालो, इसे गूंदो पानी डाल के। गूंदने के लिए आपके ये वाले बर्तन इस्तेमाल होते हैं? हाँ, ये बर्तन। कितने किलो हो जाता है इसमें एक साथ? ये तो अपने ऊपर है, डिमांड जितना कर दो। कितना करते हैं वैसे सुबह आप? यूजुअली आपका क्या रहता है मामूल? अक्सर है मामूल के हिसाब से रोज सुबह कितना करते हैं आप? ये आता करीब 1.5 क्विंटल का। 1.5 पौन? 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल दोनों में मिला के? और वो दिन भर कितना चलता है ये? वही चलता रहता है, बनाते रहते हैं। पूरा दिन के लिए काफ़ी होता है? और क्या, वही से बनाया, उसे काटेंगे, फिर से तैयार करेंगे, तो वो तो होता है। तो पहले बार-बार गूंदा, पड़ेगा। फिर इसको काटा,
पहले फिर ओवन में डाला, हाँ फिर उसके पापे बनाए। हाँ ओवन में नहीं, भट्टी में। हाँ भट्टी में सर। तो ये जो है ये सिर्फ पापों के लिए होता है पापे के लिए होता है। हाँ। या इससे और चीज़ें भी बनती है? और चीज़ बनाओ दूसरा बोलने पड़ेगा। ये 1.5 क्विंटल सिर्फ पापों के लिए इस्तेमाल होता है और पापे शाम तक खत्म हो जाते हैं। पापे सुबह बिकते, शाम को भी बिकते। वहाँ पे सारे दिन चलते ही रहते हैं, बिकते ही रहते हैं। और मसला कुछ है इसमें, कुछ परेशानी है काम में? इसमें आपके काम में जो आप काटते हैं पीटते हैं, कभी हाथ में चोट लग गई, गर्मी का मौसम है तो भट्टी की अब क्या करो, गर्मी है, परेशानी है तो फिर क्या करोगे बताओ? भाई काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आसपास में फिर इलेक्ट्रिक भी तो लोगों ने चेंज कर लिया है ना। अच्छा यही तो कर लिया है, अरे गर्मी तो उसमें भी लगती है। यहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी है क्योंकि कोयले की भट्टी की गर्मी है। हाँ बाकी लोगों ने जो बिजली वाला किया हाँ, है, ओवन लगा लिए। हाँ, तो आपने ओवन वाले पे जाने का सोचा नहीं? मैं उसका काम ही नहीं जानते। यहाँ पे ज़्यादा काम। वो काम जानते नहीं हम, ओवन वाला। अच्छा, मशीन नहीं चलाना आती। नहीं आप, मुझे वो चलाना नहीं आता। आपका यहाँ पे वैसे काम क्या होता है? हम क्या होता? आप ये सारा गूंदने का, काटने का सारा काम आपका है? कब तक करते हैं? सुबह कब उठते हैं और शाम में कब सोते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे। अच्छा, और शाम गूंदने का काम सुबह से शुरू होता है, फिर घूमते हैं, फिर इसे दोबारा फेंटते हैं, फिर इसे बनाते हैं, फिर इसे पकाते हैं। ये काम थोड़ी है। खत्म कब होता है? सोते कब है? 5 बजे सुबह 5 बजे ही सोते हैं? शाम को 5 बजे ख़त्म होता है। सुबह अच्छा 5 बजे चालू होता है। अच्छा, तो ये कभी ज्यादा सिक जाए, जल जाए तो फिर? आधी ज़्यादा ही सिक तो गया है गैस, इसलिए ये छीलने पड़ गया। ये ज़्यादा सिक गया है। हम्म। हाँ। तो ये क्या होगा, इसका क्या होगा? ये सब फेंक दिया जाएगा? ये भैंसें खाएंगी। भैंसों को जाता है? कहाँ है भैंसे? भैंस वाले ले जाते, लोनी के हैं, गाजियाबाद के हैं, वो आते ले जाते, जिनका दूध का काम है। करने वाले। बेकरी वाले सब फरकेबाद के वाले मिलेंगे। ज़्यादा है। तो अपनी डिमांड है, कोई भी मतलब पट्टी लगाना चाहता है, कोई ओवन लगाना चाहता है। हमारा यही सेल चल रही है तो इसीलिए इसमें मुश्किल नहीं है कुछ? मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे कारीगर वही होते हैं, उसका भी कारीगर वही होते हैं। नहीं तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है सेकने में, हाँ। ज्यादा मेहनत है। ज़्यादा मेहनत है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, हाँ, लेकिन अपना अपना वो तजुर्बा है। इसकी सेल ज़्यादा होती है ना भट्टी की, भट्टी की सेल ज्यादा है, इलेक्ट्रिक की ज्यादा नहीं है। उसका माल जो है ना दूसरा टाइप होता है, इसका माल दूसरे टाइप होता है। क्या अलग क्या इसका है माल इसमें? उसका माल जो है ओवन का होता है ना, हाँ, उसके माल में थोड़ा सा लागा जो है ना वो चूस लेती है। अच्छा, इसका जो सिक्के निकलता है वैसे ही होता है, जैसे माल डालोगे वैसे ही मिलेगा। क्योंकि माल इसका टेस्ट बढ़िया होता है, उसका टेस्ट तरह नहीं होता है। रख लोगे टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका 1 महीना खाओगे वही टेस्ट है। तो लागत आपकी फिर एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगती है क्या? इसमें कोयला है कि लकड़ी है? नहीं कोई लकड़ी है, लकड़ी सुबह जलाते हैं, हाँ, फिर पूरे दिन कोयला चलता है। वही तो लकड़ी कोयला होता है ना, वही पूरे दिन चलता है। तब हम कितना लकड़ी लगता है इसमें? वही 50-60 किलो एक टाइम पे, एक दिन में कितना? 50-60 किलो लकड़ी का खर्चा बिजली से कम पड़ता है? कम पड़ता है। और लकड़ी कहाँ से सोर्स करते हैं? यही मिलती है दिल्ली। यही पुरानी दिल्ली का? हाँ, तो पास में टाल है लकड़ी का, वही मिल जाता है। आपके यहाँ पहले क्या चीज़ें बनती थी, अभी क्या चीज़ें हुई? जैसे आपने कहा 90 साल पुरानी बेकरी है, वही सेम आइटम है। पापे बनते थे, अभी पापे बन रहे हैं। 90 साल में कोई चेंज नहीं? नहीं कोई चीज़ नहीं हुआ। और लोगों की डिमांड कुछ चेंज हुई है? हाँ, लोग बिस्किट मांगते हैं, कुछ मांगता है, लेकिन मेरे कारीगर वही है तो वही आइटम बनता है। नहीं भट्टी काम होता है शुरू, वही होगा लगभग 9 बजे से लेके 1 बजे तक जलती है आग। उसके बाद उसकी आग जो है समेट देते हैं, फिर उसमें काम शुरू कर देते हैं। आग 3 घंटे जलती है भट्टी में, आग 3 घंटे जलेगी। अच्छा, 3 घंटे के बाद जो कोयला होता है ना वो एक साइड कर लेते हैं, उसमें सही लगा देते हैं, उसमें भट्टी डाल देते हैं। फिर ये बाल जो कच्चा है ना ये पका लेते हैं।
फिर वो पूरे दिन चलती है भट्टी। वो जो सुबह जलाते हैं ना, वो पूरे दिन चलेगा। अच्छा, फिर रात में कब तक बंद होता है भट्टी का काम? ऐसा है, 2 शिफ्ट चलती है, 2 शिफ्ट। अच्छा, दिन वाली अलग है, रात वाली अलग होती है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? फरकाबाद। फरुखाबाद। मोस्टली यहाँ की सारी बेकरीज जी, फरुखाबाद वालों की फरकाबाद वालों की।